नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव इसलिए हो रहा है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया पिछले दिनों, और निधन अचानक वश हुआ और उसके बाद यह सीट खाली हो गई। और यह सीट जब खाली हो गई है तो जाहिर सी बात है 27 में चुनाव है, तो 2026 में पंचायत का चुनाव है, घोसी में उपचुनाव है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत को दिखाएंगी। यहाँ पर चर्चा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी क्या उपचुनाव लड़ेगी, जो कि कभी कभी लड़ती है, कभी कभी नहीं लड़ती है, लेकिन ज़्यादातर चांस होता है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी से कौन से नेता को टिकट मिलने की संभावनाएं हैं, कौन सा नेता चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन जो लगातार खराब हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के अंदर मायूसी भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं सुधाकर सिंह राज्यपाल फागू चौहान को हरा चुके, 3 बार विधायक रहे दोस्तों, 3 बार विधायक रहे। और इसी सीट पर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में जीत कर जाते हैं 18,000 वोटों से, फिर भाजपा में शामिल हो जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधायकी का, फिर विधायकी से बीजेपी से टिकट लेकर आते हैं। जो दारा सिंह चौहान यहाँ पर 18,000 वोटों से जीत गए थे, उन्हीं को सरकार में रहते हुए भी योगी उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, सैकड़ों की संख्या में विधायक घोसी में प्रचार करने जाते हैं, लेकिन सुधाकर सिंह की जो छवि थी दोस्तों, उन्होंने 42,000 वोटों से चुनाव हरवा दिया। यानी कि कहां पर 18,000 वोटों से दारा सिंह चौहान जीत कर गए थे, कहां पर 42,000 वोटों से बीजेपी से लड़े, सरकार में रहकर लड़े, सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, तब भी चुनाव इन्होंने हराया। पहली बार 1996 में नत्थुपुर, जो अब मधुबन विधानसभा है, ये विधायक बने थे दोस्तों सपा से। दूसरी बार घोसी 2012 से विधायक बने थे समाजवादी पार्टी से। तीसरी बार 2023 में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से विधायक बने। 2017 में दोस्तों घोसी सीट से भाजपा प्रत्याशी फागू चौहान से 59,256 वोटों से हार भी गए थे दारा सिंह चौहान, सुधाकर सिंह। 2022 में दारा सिंह चौहान यहां पर चुनाव जीते थे। तो बीजेपी की तरफ से जो नाम सामने आ रहा है, विजय राजभर, बीजेपी पार्टी की तरफ से इस सीट पर विजय राजभर को टिकट मिलने की संभावना है। 2019 में इनको उपचुनाव में टिकट मिला था, चुनाव जीते थे। उस समय जब टिकट इनको मिला था तो इनके टिकट की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी, क्योंकि बीजेपी में ऐसे कई लोगों को टिकट मिल जाता है जिनकी राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा पैसे वाले व्यक्ति नहीं होते, तब भी बीजेपी में टिकट मिलता है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लेकर मैं बता दूं, हमारे जिले में 2 विधायक खुद बने जिनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, वर्तमान में भी है विधायक, लेकिन भाजपा ने टिकट दिया और जनता ने वोट देकर जितवाया। विजय राजभर के पिताजी सब्जी बेचा करते थे, ये भाजपा से जुड़े हुए थे और इनको टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सब्जी बेचने वाले के लड़के को विधायक बनाया, जो कि अपने आप में किसी सराहना से कम नहीं है। तो विजय राजभर बीजेपी की ओर से पक्के दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर विजय राजभर के अलावा ओम प्रकाश राजभर, जो बड़बोले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि इनके बेटे, इनका नाम है अरविंद राजभर, 2017 में चुनाव लड़े, बलिया की बांसडीह से चुनाव हारे बुरी तरह, एक चुनाव हारे बलिया से। दूसरा चुनाव लड़े दोस्तों 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन से, शिवपुर विधानसभा वाराणसी में पड़ती है, वो भी हार गए बुरी तरह से। मतलब दो चुनाव हुआ। लोकसभा घोसी से लड़े, इतनी बुरी तरह हारे। लोकसभा घोसी के अंतर्गत आने वाली 5 की 5 विधानसभा सीटों पर इनकी हालत खराब हो गई, कहीं पर लीड नहीं कर पाए, बीजेपी से लड़े। इनके पिताजी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाप बेटा सब बड़ी बड़ी बात करते हैं, कह रहे हैं कि भाई अब की बार हम अमित शाह से संपर्क कर रहे हैं टिकट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सरकार है, सरकार में उपचुनाव जीतना आसान होता है और बीजेपी हर हाल में जीतना चाहेगी, चाहे बेईमानी करना पड़ जाए, चाहे वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़ जाए, चाहे कम से कम पड़े, लेकिन बीजेपी हर हाल में क्योंकि दिखाएगी कि हमारा जलवा है और उपचुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी। तो ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर बीमार भी अब रहते हैं,
हालांकि तबीयत नहीं सही रहती, अभी थोड़ा बहुत ठीक हुए हैं, तो अपने बेटे को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तो बीजेपी कैंप से टिकट चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं घोसी की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। यहां एक जातिगत विविधता भी है दोस्तों, एक समुदाय के निर्णायक कोई वोट नहीं है कि एक बिरादरी का किसी को वोट मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। यहां पर मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज्यादा है, जो कि अपने आप में मजबूत है। मुस्लिम समाज का वोट यहां पर समाजवादी पार्टी को जाता है। 70,000 के करीब बसपा का वोट है, दलित वोट। तो इसी वोट बैंक के सहारे बहुजन समाज पार्टी भी अपनी ताकत का एहसास करा सकती है। हालांकि जीतना मुश्किल है, ये भी मैं बता दूं, जीतना मुश्किल है। अगर बसपा नहीं लड़ेगी तो ये 70,000 जो दलित है कुछ सपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 60,000 के करीब राजभर हैं, तो इसीलिए राजभर समाज से बीजेपी टिकट दे सकती है। 50,000 यादव हैं। इसी तरह चौहान करीब यहाँ 46,000 हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुधाकर सिंह हैं लोकल नेता हैं, और इनके बेटे 2 बार के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। बीजेपी से अगर राजभर को टिकट मिलेगा तो भले पूरे प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी को वोट देते हो, लेकिन यहां पर उपचुनाव में फिर ओम प्रकाश राजभर को तो खास करके वोट नहीं देंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे इतना भला बुरा बोला है उन्होंने कि लोग अगर पुराना बयान निकाल के देख लीजिए तो लोग शर्मा जाएं। योगी जी के सामने जब मिलते हैं, अगर योगी जी उनके पुराने बयानों को याद करें थोड़ा से, योगी जी अपना आंख नीचे कर लेंगे शर्म के मारे। मोदी को क्या बोलते थे, योगी को क्या बोलते थे, मतलब कि हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 में यहां जब उपचुनाव हुआ 42,759 वोटों से सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे और दारा सिंह चौहान 81,668 वोट प्राप्त कर पाए। और यहां पर दोस्तों जो बसपा से नाम आ रहा है अतुल राय दोस्तों, और घोसी लोकसभा से वो भी राय हैं जो सांसद हैं वर्तमान में। तो घोसी लोकसभा में राय सांसद, और राय पहले भी सांसद यहां पर थे। दोस्तों ये बसपा में थे, सांसद बने, केवल 3 दिन सदन में रहे थे, रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। कोई सांसद बना होगा भारत के इतिहास में 5 साल में केवल 3 दिन संसद पहुंचे थे। वो ये ना तो अपने क्षेत्र में रहे, ना तो संसद में रहे, कहाँ रहे, जेल में रहे, जेल से छूट गए हैं। जब मतलब कि 5 साल में 3 दिन अगर कोई व्यक्ति संसद में गया है, बस 3 दिन। लेकिन लोकप्रियता है इनकी अपनी, और बहुजन समाज पार्टी से भी चांस है कि इनको टिकट मिलने की पूरी गुंजाइश है। बाकी भाजपा से मिलना मुश्किल है, आप सब जानते हैं, सपा से भी मिलना मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बहन कुमारी मायावती जी का मूड कहेगा तो चुनाव लड़ाकर अपनी ताकत का एहसास भी करा सकती हैं। और इस चुनाव को कौन जीतेगा, घोसी के उपचुनाव को कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।